साथियों, अभी हाल ही में राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पे कई सारे सवाल उठाए गए और जो खास करके एक घर में करीब 86 वोटर पाए गए जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां रहते थे और 86 वोटर लिस्ट में उनका 86 जगह नाम था और वो वोट डाला करते थे। तो इस तरीके की चुनावी प्रक्रिया जब आ रही है सामने और 2014 से पहले 2013 के करीब आसपास बामन मिश्राम इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा उठा रहे थे। देश भर में, दुनिया भर में तमाम जगह की पार्टियों से संपर्क कर रहे थे और बता रहे थे कि आपको चुनाव में चूना लगाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। अब तो साबित हो गया है, क्योंकि जब चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर के जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, वोटर लिस्ट में धांधली हो रहे हैं और जो जीवित लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। जो उनके वोटर लिस्ट है उनको गायब कर दिया गया वोटर लिस्ट से। तो इस तरह के सारे सबूत चुनाव आयोग को और सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर आकर के राहुल गांधी बोल रहे थे। तब जब ये इस मुद्दे को राहुल गांधी उठाए तो पूरे देश में हंगामा हो गया। इससे पहले बामन मिश्राम साहब जो बामसेप के अध्यक्ष हैं, कई बार इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश भर में कई बार भारत बंद किए हैं। दिल्ली में कई बार वो जाकर के धरना प्रदर्शन दिए, पर शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे लोगों को कान तक ये बात नहीं पहुंच पा रही थी। पहुंच रही होगी पर इस मुद्दे को दबाने के लिए वो बोल नहीं रही थी। अब जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया तब इस बात का हंगामा, चूंकि जब ईवीएम आने की बात की गई थी और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है पहले कांग्रेस के हाथों में थी, ईवीएम वही लाई और जिस तरीके से चुनाव में घोटाला करके ये लोग कई बार सत्ता में चुन के आए। बामन मिश्राम साहब का कहना है कि 2004 में जब घोटाला हुआ, चुनाव हुआ लोकसभा का, और 2009 में जब इसका चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस पार्टी घोटाला करके आई थी। और जब बाद में बीजेपी को इस बात का पता चला और इसके लिए भारत बंद करने वाली थी तो कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस को संपर्क किया और इस मुद्दे को दबाने के लिए 2 बार चुनवा के लाई। और जब दो बार दोनों का टर्म पूरा हो गया तो तीसरी बार कौन बनेगा, ये बामन मिश्राम कह रहे हैं कि तीसरी बार कौन बनेगा इस पर वो लोग फैसला किए। पर बाद में ये 2024 में लोकसभा चुनाव होती है तो पता चलता है कि बीजेपी चुन के आती है। अब राहुल गांधी के खुलासे के बाद तेजस्वी यादव ने भी एसआईआर के जो अभी सर्वे चल रहा है उसके मुद्दे पर कई ऐसे जो नाम है उनके सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। गलत नाम से वोटर आईडी बना हुआ है, कहीं पे वोटर लिस्ट में कई जगह पे एक आदमी के कई जगह नाम है। ऐसे बहुत सारे खुलासे तेजस्वी यादव कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की चुनाव आयोग की प्रक्रिया और इसमें छोटे मोटे अधिकारी को क्या दोष दिया जाएगा। बीएलओ अपने स्तर पे काम कर रहा है, सारा गड़बड़ी तो चुनाव आयोग कर रहा है। जो मरे हुए लोगों का भी अभी तक वोटर लिस्ट में नाम है और जो जीवित लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाकर के वोट डाल सकती है उन लोगों का नाम नहीं दिया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो फॉर्म भी अप्लाई नहीं किए होंगे। तो इस तरीके की चुनाव आयोग घेरे में है। और जब इस बात को राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब उठाए तो विपक्ष ने हंगामा किया, सड़कों पे आए, करीब 300 सांसद के आसपास रोड पे आए और वो जो वीडियो अखिलेश यादव का बैरिकेड फांद करके जो आए थे सामने, जनता के सामने, तो ये बहुत सारा सोशल मीडिया पे विपक्ष के द्वारा हंगामा जो किया गया तो ये काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई और लोगों के पास ये मैसेज चल गया। तो आम आदमी कह रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रही है, वोट चोरी करवाती है और बीजेपी को सत्ता में चुनवा के लाती भी है। तो ये आम आदमी कह रहा है। अब अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने इस बात को लेकर के एक मीटिंग करते हैं। हालांकि जब चुनाव आयोग की गड़बड़ी की बात आई तो 6 महीना लगे राहुल गांधी को सबूत इकट्ठा करने पे, पर जब अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो मात्र 2 घंटे में उनके पास ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सारा डेटा, रायबरेली की जिक्र कर रहे थे कि वहां पे कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, उनके कई जगह नाम है वोटर लिस्ट में। तो उनके पास ये डेटा मात्र 2 घंटा में चुनाव आयोग के द्वारा कैसे आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। कितने लोग मरे, कितने लोग जीवित थे, किनके नाम काटे गए, उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। और जो सबूत होते थे, सीसीटीवी फुटेज होते थे और जो गाड़ियां चलती थी उसमें जीपीएस ट्रैकर लगाया जाता था। तो जीपीएस ट्रैकर का रिकॉर्ड भी चुनाव आयोग के पास नहीं है, न वो किसी विपक्ष पार्टियों को देना चाहती है। तो इस तरीके से चुनाव में धांधली होती है।
आप सोच सकते हैं, आप भारत के नागरिक हैं, क्या आपका वोट सुरक्षित है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका वोट, जिस पार्टी को आप डाल रहे हैं, क्या उस पार्टी को वोट जा रही है या नहीं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने इस बात को ज्यादा जोर देते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग जहां से नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं उस क्षेत्र का सारे रिकॉर्ड को अगर दे दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस तरीके से देश में चुनाव हो रहा है। अब हाल ही में एक सरपंच का जो चुनाव देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पे वायरल था, वहां पे जो हारा हुआ प्रत्याशी है, जब रिकाउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया गया तो 51 वोटों से जीत जाता है। तो आप सोच सकते हैं, जब सरपंच की चुनाव में इस तरीके की धांधली हो रही है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग क्या तक नहीं कर सकते हैं, कहां तक नहीं जा सकते हैं। तो और इस मुद्दे को लेकर के सरकार से सवाल कर रही है, तो सरकार अपने आप को बचाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है, पूरा प्रयास कर रही है कि हम इस समस्या को जो राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया है उससे कैसे बचे। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।